वो आज भी आसमान से आज भी जरूरतों को पूरा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि अपना कल सुनहरा हो जाए, आपका जीवन बच जाए, आपका जीवन बच जाए। जो मार्ग में आप जा रहे हैं उस मार्ग से हटकर आप प्रभु के मार्ग में आ जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत मार्ग में चल रहे हैं, नहीं, आप गलत मार्ग में नहीं चल रहे हैं, आप सही मार्ग में चल रहे हैं। और वो सही मार्ग यीशु मसीह का मार्ग है। बस आप अपने कदम को बढ़ा नहीं रहे हैं, आप रुके हुए हैं, आप रुके हुए हैं। मसीह के बच्चे कभी भी नाश के कगार पर जाते ही नहीं, कभी नहीं जाते। अच्छा पेड़ से अच्छा फल ही उगता है। कभी भी आम के पेड़ में बबूल के कांटे नहीं लगते। ध्यान रखें, जितने बुजुर्ग हैं आज आनंद करें, आपके बच्चे कभी नाश नहीं होंगे। अपनी आंखों पे भरोसा मत रखो, अपने कानों पे भरोसा मत रखो, अपने परमेश्वर पे भरोसा रखो। वो सब कुछ बदल सकता है। बेजान मूसा की लाठी के जरिए अपने काम को कर सकता है। मेरे बच्चे तो जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहां हम देखें, स्वार्थ की खोज में नहीं, हम अपने स्वार्थ की खोज में खुदावन की खोज ना करें, परंतु स्वदेश की खोज में करें। और हमारा स्वदेश वो परमेश्वर का स्वर्गीय स्थान है। परमेश्वर को खोजने का दूसरा मतलब है उसके देश, उसके राज्य की खोज करना। जो यहां लिखा है, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। कैसी बातें? ये उन विश्वास के हीरो के विषय में लिखा हुआ है जो इस पृथ्वी पर थे, जिनसे कहा गया, जिन्हें अनंत जीवन की बादशाही दिखाई गई, जिन्होंने यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त किया, यीशु मसीह और परमेश्वर के कार्य को जाना, लेकिन जो कुछ उनसे कहा गया वो उनको मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य रहे। हमने तो पा लिया है, पवित्र आत्मा को पा लिया है, हमने यीशु मसीह को पा लिया है। इब्राहिम नहीं पा सका, वो तो पाने की लालसा रख के कनान में गया था। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जो ऐसी बातें कहते हुए प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, उसका अर्थ है आप परमेश्वर के उस राज्य को खोज रहे हैं। और उसके लिए जो शब्द आया है स्वदेश, बोले एक दूसरे को स्वदेश। स्वदेश का मतलब आपका अपना देश, आपका अपना देश। वो परमेश्वर ने उसकी रचना के पहले आपके लिए उसने तैयार कर दिया था। बस आपको कदम बढ़ाकर आगे अपने देश में प्रवेश कर जाना है। आप गलत मार्ग में नहीं हैं, आप नाश के कगार पर नहीं हैं, आप एक बहुत बड़ी प्रार्थना की सामर्थ की छत्र छाया में है। शैतान आप कुछ नहीं सकता, आप नाश नहीं होंगे, आप बच गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बुजुर्गों से कहा था मुझ पर विश्वास कर। ये भाई बहनों से कहा था मुझ पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आप कैसे नाश हो सकते हैं? वो आपको बचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पासवान अगर यहाँ पर हैं, अपने बच्चों के लिए परेशान मत हो जाओ। सबसे ज्यादा पासवान परेशान होते हैं अपने बेटे बेटी, सबसे ज्यादा परेशान होना भी चाहिए। अगर आपके बच्चे बेलाइन हैं तो समझ लीजिए कि वो मूसा की तरह हजारों लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लाइन पे लाने वाले हैं। वो मैदान में हैं, टेंशन मत लो, वो वापस आएंगे। परमेश्वर उनको लाएगा, परमेश्वर उनको लाएगा। आप उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करते रहें और खुदावंद का कलाम आपके जीवन में काम करता रहे। जैसे यहोशू को इस्राएलियों ने कहा तू परमेश्वर के साथ और परमेश्वर तेरे साथ रहे, बस इतना ही कर, बाकी का काम हम कर लेंगे। परमेश्वर आज आपसे कहता आप परमेश्वर का काम करते रहें। आप देखेंगे पीछे मुड़कर आपके बच्चे बहुत बड़ी कलीसिया बनाकर आपके साथ पीछे आ रहे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बचे हुए हैं, आपका परिवार बचा हुआ है, आपका घराना बचा हुआ है, इसलिए कि आपके लिए मेरे और आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने खून बहाया है। खून बहाया, समंदर का एक पानी बहाया जा सकता है, बेकार हो सकता, मेरे यीशु मसीह के लहू का एक कतरा भी कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं और आप घराने सहित अनंतकालिक राज में प्रवेश करेंगे, बट उसके लिए हमको खोजना, हमको ढूंढना होगा। स्वदेश की खोज, वो हमारा देश है, वो हमारा घर है। मेरे और आपके घर में जाने के लिए हमें मेहनत करने की, पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसने उस मार्ग को, दरवाजे को खोल कर रखा है, बस शर्त बच्चों आप उसमें प्रवेश कर जाएं। नेक्स्ट, अब्राहम निकला ऊर देश से
कनान से फिर मिस्र, और मिस्र से वापस फिर वो कनान में जाता है। दक्षिण प्रांत, जिसे शालेम या यरूशलेम कहते हैं, मेरे भाई जॉनी जानते होंगे, काफी डीप उनको ज्ञान है। शालेम, यरूशलेम, और उसके बाद वहां से निकल कर हेब्रोन, और हेब्रोन के बाद वो बेरशेबा। क्या कारण है कि अब्राहम सफल रहा और आज अब्राहम की संतानें सफल है? क्योंकि वो परमेश्वर को खोजता था, वो ढूंढता रहा। वो जब दक्षिण प्रांत में रहा वो परमेश्वर को ढूंढता रहा, जब वो हेब्रोन में रहा वो परमेश्वर को ढूंढता रहा, वो बेरशेबा में रहा वो परमेश्वर को ढूंढता रहा। पूर्व देश में अब्राहम जिस प्रकार से, मैं बचपन से प्रभु की खोज में लगा, अब्राहम बचपन से परमेश्वर की खोज में लगा, और एक दिन परमेश्वर ने उसे आवाज दी और कहा, अब्राहम तू अपना सब कुछ छोड़ और उस देश में जा, मैं जो तुझे बतलाता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, आप अगर उस परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे जो खुदावंद ने आपके जीवन में एक मार्गदर्शन दिया है, जब आप इसमें उस परमेश्वर को खोजेंगे, वो ना बल्कि आपको मिल जाएगा, परंतु आपको आवाज देगा, और आवाज देकर जैसे अब्राहम को वो इस संसार के कनान में ले गया, आपको स्वर्गीय कनान के भीतर वो लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो अब्राहम अपने जीवन में उस मंजिल को पूरी नहीं कर पाया, और वो रास्ता आज भी अधूरा है, और वो आपकी तरफ देखता है कि आप उस मार्ग को पूरा करेंगे। वो ठहरा हुआ है। इब्रानी की किताब 12 अध्याय में अब्राहम रुका हुआ है मेरे और आपके लिए। वो कहाँ रुका हुआ है आज हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अदरवाइज हम देखते थे कि पृथ्वी से जब उसकी मृत्यु हुई तो अब्राहम इस पृथ्वी से कैसे, उसकी आत्मा किस रास्ते से होते हुए कहाँ गई, और इस समय वो कहाँ है हम देख पाते थे। बट आने वाले समय में कभी मौका मिले हम लोग देखेंगे। बट अब हम लोग इस समय, हमारे लिए मुख्य मुद्दा है परमेश्वर को खोजना। बोलो एक दूसरे से, परमेश्वर को खोजो भाई। नेक्स्ट पॉइंट हम उसके नगर की खोज करें। इब्रानियों 13:6, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, पर हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम कहां स्थिरता कर रहे हैं? सब खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, इसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं। अगर आप मैथमेटिकली प्रूव करें तो आपको पता चलेगा आप बिल्कुल अंतिम क्षण के कगार पर आकर खड़े हो चुके हैं। अंतिम क्षण के कगार पर, जिस जगह, जिस नागपुर शहर में आप रह रहे हैं, ये आपका नगर नहीं है, लेकिन एक आने वाले नगर की आपको खोज करना है। जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं खुदावंद के कलाम में, आप आने वाले नगर की खोज करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। और वो नगर, वो अद्वैत नगर है। वो नगर परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा है, एक बड़ी इच्छा है। यहां पर कितने पिता और मां हैं जिन्होंने शायद कोई फ्लैट खरीदा होगा, घर बनाया होगा। किस लिए? किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? किसके लिए? बच्चों के लिए। भाई जॉनी, किसके लिए? बच्चों के। ये नगर मेरे और आपके पिता ने किसके लिए बनाया? अपना सिंहासन लगाने के लिए, स्तुति और आराधना होने के लिए, चैन और आनंद और बसेरा करने के लिए उसने ये नगर आपके लिए बसाया है। वो आपको देना चाहता है, वो आपके लिए उसने तैयार करके रखा है। बस आपको उसे खोजना है, और खोज कर उस नगर के भीतर आपको प्रवेश करने के लिए अपने कदम को उठाना है। हम उस नगर की खोज करें। हम बोले एक दूसरे से, हम उस नगर की खोज करें, हम दर्शन की खोज करें। दूसरा इतिहास 7:14, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, मेरे दर्शन के खोजी होकर। एक जवान ने दर्शन देखा, वो खेत में काम कर रहा है और उसके भाई के पुले उसको दंडवत कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है याकूब। क्या नाम है उसका? बोले सब, उसका नाम याकूब नहीं, याकूब नहीं, उसका नाम है मूसा। बोले, सॉरी गलती हो गई, बोलो मूसा। मूसा, अरे मूसा और याकूब कहने वाले यूसुफ बोलो। कान को मोड़ो ऐसा, और ऐसा मोड़ो कान को मोड़ो ऐसा। हाँ, क्या नाम है उसका? यूसुफ नाम है। यूसुफ ने दर्शन देखा। यूसुफ के पास एक दर्शन था कि उसके भाई
उसको झुककर दंडवत करेंगे। सूरज, चांद और सितारे झुककर उसको दंडवत करेंगे। उसके भाइयों ने उससे नफरत किया। यूसुफ अपने जीवन में अपने कदम को आगे बढ़ाता रहा क्योंकि उसके पास एक दर्शन था। यूसुफ को मिस्र में बेच दिया गया, वो खुदावंद के प्रति विश्वासी होकर रहा क्योंकि उसके पास एक दर्शन था। उसको पोतीफर की पत्नी ने उसे कलंकित किया, उस पर लाछन लगाए, वो खामोश और चुपचाप रहा क्योंकि यूसुफ के पास दर्शन था। यूसुफ को बंदीगृह में डाल दिया गया, वो खामोश रहा क्योंकि यूसुफ के पास दर्शन था। वो उस दर्शन का खोजी था और दर्शन का खोजी होकर, दीन होकर प्रार्थना करता अपने भाइयों के लिए, और परमेश्वर ने उसके दर्शन को पूरा किया। मिस्र में उसके भाई आकर उसको दंडवत कर दर्शन था। मेरे और आपके पास में क्या है? क्या है? मेरे और आपके पास दर्शन होना चाहिए, और ये दर्शन तभी आएगा जब दूरदर्शन हमारे जीवन से खत्म हो। दूरदर्शन बंद करो, बोलो एक दूसरे से बोलो। तब परमेश्वर का दर्शन आपके पास में पहुंचेगा। आप एक घर में गए, टीवी ले लिए, और मेरे गुरुजी हैं पास्टर एल बेंजामिन, सीनियर बेंजामिन के बेटे हैं, वो उसको डेविल बॉक्स बोलते हैं, डेविल विजन। मैंने कहा ये काय के लिए ले लिए? जॉइस मेयर सिस्टर का प्रोग्राम अभी तो हमारे घर में चर्च है, कितना बढ़िया बात है, घर में चर्च है, और मिरेकल चैनल देखते हैं, गॉड्स चैनल देखते हैं, वाह 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 वाह, क्या बड़ी बात, क्या बड़ी बात। एक दिन शाम को जो है मैं वहां से गुजर रहा था, तो हुआ क्या, मुझको बहुत जोरों की प्यास लगी और मुझे शुगर की जरूरत थी। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? सो मैंने कहा कि चलो ये भाई नाम मत पूछना मीटिंग के बाद में, वो कौन है। सो मैं उनके घर पर गया, तो घर पर गया तो मैंने दरवाजा बाहर खटखटाया, कोई आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आई। तो मैंने कहा अरे भाई बहन तो गिरे हैं, प्यास बहुत लग रहा है, चलो अंदर चलते हैं, पता नहीं वो खाना वगैरह खा रहे होंगे। जैसे दरवाजे को खोला, मैं अंदर गया, वो एकदम तो चक्कर रह गए। क्यों जानते हैं? बोलूं क्या? ये बोलूं? ये साहब प्रेसिडेंट साहब बोलूं? ये बोल सकते? सीनियर बोलो ना, बोल सकते? देखो आप लोगों ने बोला करके मैं बोल रहा हूँ। जैसे दरवाजे को खोला, टीवी में चल रहा था, आगे का मैं इसलिए नहीं बोला कि यहां से बोलना पाप है। आगे का आप सब जानते हैं। अब मेरे पास में सवाल, आप क्यों जानते हैं? पकड़ा गए ना, और तब सर नीचे कर दिया, उन्होंने सर नीचे कर दिया। और मेरी आदत ही वैसी है, मेरी आदत, फौजी हूं ना, यीशु का भी फौजी हूं। जहां दुश्मन दिखा तो गोली मार दो, दुश्मन दिखा तो गोली मार दो। और फिर मैंने कहा कितना अच्छा मिरेकल। मैंने कहा जॉइस मेयर को तो देखो, चलो डिंपल का बढ़िया। और कौन है? जॉइस मेयर को बोल रहे हैं, हम तुम कमरे में बंद हो। मैंने कहा भैया आप तक ठीक है बहन, आप तक ठीक है, आपकी जो बेटी और आपका जो बेटा बैठा है ना, आज ये इसने देखा, ये कल जब बाहर जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, तो जो आप इसके साथ बैठकर देख रहे हैं, ये इनके दिल दिमाग में रहेगा, और लड़की किसी लड़के को कहेंगी और आपका लड़का किसी लड़की को कहेगा, चल हम तुम एक कमरे में बात सिर्फ इतनी है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, कि वो बात जो सच है मैं यहां से बोल रहा हूं, और आपके लोग बोलना चाहते हुए भी बोल नहीं पाते क्योंकि वो मजबूर। जो बात आपको मैं बोल रहा हूं, मैं पूरी नहीं बोल पा रहा हूं, बट आपकी माता, आपके पिता, आपके पासवान आपको बोलना चाहते हैं ये बात, लेकिन वो मजबूर है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास उनके लिए सुनने के कान नहीं है, आपके पास समझने का ज्ञान नहीं है,